जी, ये आपने हैंड रेज किया है। अभी हम कौन से क्वेश्चन पे थे, मुझे वो देखने दें। हाँ जी, यही हम इनको देख रहे थे, किस तरह से हमने, अगर कोई एंगल गिवन है और कोई जो है हमें फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे। सिंपली अब यहाँ पे उसने एक 52 एंगल बोला है और एक 89 है और ये फाइंड करना है। तो 180 जो है उसमें से हमने जो दो गिवन है उनको इधर आके माइनस कर दिया है, तो आपका एंगल ये निकल आया। ये भी वैसे ही है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हैं, ये करने की जरूरत नहीं है हमें। ये एक पैथागोरस थ्योरम जो है वो हमने पढ़ा था मैट्रिक में, कि जो आपका ये हाइपोटेनस होता है, ऐसे इसमें ये जो है ये बेस होती है, ये ए टू सी जो है ना किसी भी आपकी ट्राइंगल में, जो बी जहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेस होती है, मतलब नीचे सरफेस के साथ लग रही होती है। जो ये होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, सी टू बी जो है ये परपेंडिकुलर होता है। और जो आपका ए टू बी होता है ये स्लोप्स, ये आपकी होती है हाइपोटेनस, इसको वितर बोलते हैं। तो ये जो है ना इसका सम, ये सी जो है वितर जो है आपका हाइपोटेनस, ये इन दोनों के जो स्क्वायर हैं, सम का स्क्वायर है उसके इक्वल होता है यहाँ पे जी। तो इसी को हम पैथागोरस थ्योरम बोलते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर वो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने को कहता हूँ, बी को सी में से माइनस कर देंगे। अगर वो जो है वो बी का कहे करने को, तो हम सी में से ए स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ये आगे करने की जरूरत नहीं है। ये जी ट्राइंगल जो है ना, अब उसके एरिया का जो है वो फॉर्मूला अब यहाँ पे आएगा। ये हमने लाजमी करना है, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन इसमें से ही पूछता है कि एक ट्राइंगल जो है उसकी हाइट ये है और बेस ये है, तो उसका एरिया फाइंड करें। तो अब उसका हम फार्मूला देखते हैं कैसे बनता है। पहले तो उसने लिखा है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो इस तरह की कंप्लीट शेप होती है ना, ये वाइट वाली और ब्लैक्स को ऐसे कंबाइंड करें ऐसे, तो ये रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल, और इसको अगर हम हाफ कर लें, कट कर लें रेक्टेंगल को ही, तो उसमें से दो ट्राइंगल निकल आती हैं। मतलब जो रेक्टेंगल है वे सॉरी ट्राइंगल है, वो आपकी दो दो ट्राइंगल जो हैं वो एक रेक्टेंगल के इक्वल होती हैं। यहाँ पे उसने एरिया लिखा है रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, ये बेस सारी और ये हाइट, ये रेक्टेंगल का जो है एरिया, एरिया ऐसे निकलता है अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो। लेकिन जब बात करेंगे ट्राइंगल की, तो उसमें चूंकि हमने एक रेक्टेंगल को कट कर लिया, हाफ कर लिया है, तो फिर 1/2 से हमें जो है ना वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेस और हाइट को। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर वो क्वेश्चन दे देना कि एक जो है ट्राइंगल है, ये स्ट्रक्चर है, उसकी बेस इतनी है गिवन है और हाइट इतनी गिवन है, तो उसका हम जो है एरिया निकालें, तो हमने जस्ट 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका निकल आएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये भी आपको पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है ऑफ ट्राइंगल। उसकी तीनों साइड की जो लेंथ होती है ना, ये ए बी सी, इन तीनों को हम अगर प्लस करें तो वो जो है वो उसका बनता है पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर जो है ये देन जो है ये उसने डायग्राम की एक एग्जांपल बनाई है, ये करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए, फॉर्मूला। यहाँ पे उसने कहा पी की वैल्यू फाइंड करें। तो ये भी जैसे हमने, ये एक एंगल गिवन है, ये दूसरा कि 2p है, तो p की वैल्यू हम वही फाइंड करेंगे जो हम स्टार्ट में जैसे करते आए हैं, जो हमने स्टार्ट वाले क्वेश्चंस किए हैं।
a+b+c करके, और टोटल 180 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे ज्यादा तो जो है ना, ये ट्राइंगल का आपको एरिया ही पूछेगा अगर पूछा तो उसने। स्ट्रक्चर्स डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत रेयर है, अगर आए मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने इनके फार्मूलाज एरिया वगैरह के जो हैं वो लाजमी याद रखने हैं, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है, या कुछ इस तरह का स्टेटमेंट वाला आ सकता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, इनका आगे आंसर भी गिवन होगा सॉल्व करके ना, तो आप इसकी एक्सरसाइज देख लीजिएगा। ये देखिए, ये सॉल्व करके दिए हुए हैं। वही जो स्ट्रक्चर थी ना, जैसे मैंने आपको बोला था, जो पहला क्वेश्चन था, उसमें क्या है कि वो एंगल का सम है जो ट्राइंगल का 180 होता है। और यहाँ पे देखिए 45 एक साइड पे गिवन था और 2p था, तो p हमने फाइंड करना था। हमने तीनों को जो है ना प्लस किया और 180 लिखा है। अब जो है वन, पहले तो ये 45 इधर आके माइनस होगा, तो 135 बन जाएगा, फिर ये 3p बनेगा प्लस हो गए, तो जो p है वो इधर ही रहेगा और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 45 इसका आंसर निकल आएगा। ये डायग्राम्स वाले जो हैं ये हमें करने की जरूरत नहीं है, लेंथी इतने क्वेश्चंस। अब आगे एरिया आएगा। एरिया में से भी तीन चार फार्मूलाज हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रेडियस का, सरकमफेरेंस का, और एरिया जो है वो क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल्स एंड पॉलीगॉन्स, ये जो हैं ये आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि क्या क्वाड्रेटल क्या होती है। कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसके चार कोने बन रहे हो इस तरह, ज्वाइनिंग नॉन टू quadrilateral इज अ प्लेन फिगर विद फोर स्ट्रेट साइड्स, जिसकी चार साइड्स हो ऐसे, एक दो तीन चार। ये बीच वाले को अभी फॉर एग्जांपल आप इग्नोर कर दें, ये चार जो साइड्स हैं ना वो क्वाड्रेटल होती है, काइट टाइप की शक्ल बन जाती है। लाजमी नहीं काइट हो, कुछ भी हो सकता है आपकी, इस तरह से करके भी ऐसे भी शेप हो सकती है। कोने मतलब उसकी साइड चार होनी चाहिए। ये आगे इसकी टाइप्स हैं क्वाड्रेटल की। ट्रेपेजियम होती है। ट्रेपेजियम क्या होता है कि एन क्वाड्रेटल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये अपोजिट साइड्स हैं और ये पैरेलल हैं। ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये ट्रेपेजियम होती है। काइट क्या होती है, ये काइट टाइप शेप होती है। और दोनों एडजेसेंट साइड जो होती हैं एक दूसरे के इस तरह एडजेसेंट, ये और ये इक्वल होती हैं लेंथ में। ये बाकी ये इतनी तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की शेप ये होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना ट्राइंगल, रेक्टेंगल को ऐसे हाफ करें बीच में से तो वो बनती है रेक्टेंगल। और इसमें भी ऐसे आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये रेक्टेंगल। देन ये रम्बस, ये शेप जो है इस टाइप की, ये रहम्बस। ये शेप्स के ना प्रॉपर नेम है, मतलब अगर रहम्बस इस तरह की शेप दे दे तो आपको फौरन से पता लग जाने की ये रहम्बस की बात हो रही है। अगर वो ये शेप देगा तो आपको फौरन जैसे देखते आइडिया होता है ये तो रेक्टेंगल है। फिर ये दे तो ये जी काइट है। और जो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर की फोर साइड और चारों साइडें जो है ना वो बराबर होती हैं। और अक्सर जो है वो स्क्वायर हो गया आपका, आपका ट्राइंगल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, इनके बारे में ही जियोमेट्री में वो आपसे पूछेगा, इन तीन चार शेप्स के बारे में। इनके एरिया इनका कह देगा, तो एक दो वैल्यूज गिवन होंगी, कहेगा इनका एरिया फाइंड कर दो। या आपका चौथा सर्कल है। सर्कल इंपॉर्टेंट है। ये जी बहुत लेंथी चीज़ें, ये नहीं करने की ज़रूरत। ये बेशक आप लोग साथ साथ लिखते जाया करें, या देखते ही आप लोगों को आइडिया हो जाता होगा कि ये जो चीज़ है ये करने वाली, ये नहीं करनी। ये रिकॉर्डिंग बाद दोबारा सुन लिया करें, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें करनी है ये नहीं करनी। ये रेक्टेंगल का जो एरिया है ना उसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे जी फाइंड करना है, लेंथ और विड्थ। कोई भी शेप है उसकी लेंथ और जो विड्थ है ना,
उनमें से ये दे देगा आपको लेंथ और विड्थ और कहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी फाइंड कर दो। या ये हो सकता है वो कहे जी एरिया ये है और लेंथ ये है, विड्थ फाइंड करो। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया होता है। उनकी वैल्यूज वहीं वहीं पे पुट कर देंगे तो वो विड्थ की निकल आएगी, अगर एरिया गिवन होगा तो। इसमें भी वही दो तीन चार चीजें हैं बस करने वाली। अब आपका जो मेजर सर्कल वाला होगा आगे पॉइंट, टॉपिक जो होगा ना चैप्टर, वो सर्कल वाला होगा। ये सर्कल, इसमें से आपके लाजमी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी ज्योमेट्री 5 नंबर की है ना, तो मे भी बाकियों से एक एक नंबर का आ जाए, 2 नंबर इसमें से आ जाएंगे, इस तरह डिवीजन हो जाएगी। इसमें क्या है कि ये जी आपका सर्कल होता है, ये सबको ही पता है। अब सर्कल में जो उसकी जो पेरीमीटर या साइड होती है, ये कंप्लीट, उसको आप सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये कंप्लीट बाहर से साइड जो गोलाई में आप बोल रहे हैं, ऐसे ये इसका सरकमफेरेंस हो गया। और अगर सर्कल में से ऐसे सीधी लाइन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप ले जाओ, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट में से गुजर रही है, तो वो आपका जो डायामीटर होता है ऐसे। और डायामीटर जो है वो अगर उसको हाफ कर दो, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक हो, तो वो आपका रेडियस होता है। रेडियस आपका 2D होता है, मतलब सॉरी डी जो है आपका 2R के बराबर होता है। डी डायमीटर जो है ना, ये आपका 2R, मतलब 2R हो तो एक डायमीटर बनता है। ये यही आगे ये फार्मूला में कुछ आगे डिस्क्राइब कर रहा होगा। इफ C stand for the circumference ये of the circle and D is the diameter of the circle, then C over D circumference over diameter is same for all the circles and its value cannot stated exactly। ये सब के लिए जी वो कह रहा है C over D सेम होता है सर्कल्स के लिए। और इसको हम जो है वो पाई जो है वो इसके लिए यूज होता है। पाई का आप लोगों को पता ही है, वो आपके सी और डी की जो वैल्यू होती है ना, उसको उन्होंने शुरू से ही हर सर्कल के लिए उन्होंने बताया। वो जिस साइंटिस्ट ने भी बनाई थी ना, वो सेम उसने निकाल ली थी पाई की वैल्यू, तो वो 3.14 या 22/7 होती है। तो ये इस तरह से मतलब वो पाई जो है वो इस चीज की वैल्यू को बोलते हैं सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर। अब जी आपका सी ओवर डी आ गया, और पाई के इक्वल पाई जो है सी ओवर डी हो गया, सी जो है पाई डी हो गया। इधर हो गई ये डी जो है वो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपका जो डी है वो चूंकि 2R के बराबर, डायमीटर 2R के बराबर होता है ना, तो वो आप डी में 2R भी पुट कर सकते हैं। और जो सी का फार्मूला बनेगा ना सरकमफेरेंस का, वो 2πr है। अगर वो कहे कि जी आपको रेडियस ये गिवन है और आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना है सर्कल का, तो आपको पता है चूंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये है C = 2πr। तो आपने उस, या आपको वो कह दे कि जी डायमीटर गिवन है, और अगर डायमीटर गिवन हो फिर भी आपको पता है पाई की वैल्यू को पता है, और आपने उससे पहले सी फाइंड कर लेना है। सॉरी, आपने पाई डी निकाला है तो फिर डी में से ही आप आर निकाल लेंगे हाफ करके, तो उससे भी आप C = 2πr निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब इसमें से रेडियस या डायमीटर या सरकमफेरेंस वो पूछ सकता है लाजमी। एंगल्स एंड सर्कल्स, ये सर्कल में से अगर उसने बोला है किसी पॉइंट से भी एक लाइन गुजर रही हो ऐसे, तो उसको सेंटर में से ना हो, किसी और जगह से हो, तो उसको हम चॉर्ड बोलते हैं, CHORD, चॉर्ड। 2 points on the circumference of a circle is called a line joining 2 points on the circumference of a circle is called chord। तो अगर वो सेंटर में से ऐसे गुजरे तो वो डायमीटर होती है। डायमीटर उसने बोला है कि अगर वो चौड़ जो है वही अगर सेंटर में से ऐसे पास किया तो वो आपकी डायमीटर हो जाएगी। और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो आपने देखा है, πd/2 है। तो अगर वो उसकी लेंथ हाफ कर दे, मतलब क्वार्टर कर ले, तो वो पाए, जैसे ये हाफ है ना, अब इसका भी क्वार्टर हो जाए तो C π4 πd/4 हो जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, बस यही ठीक है। C = πd/2। ये भी बल्कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले। ये जो हमने पढ़ा है ना, यही इट्स इनफ।
ट्राइंगल ऑफ ए सर्कल, ये नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है ज्यादा। ये आगे थ्योरम्स आ गए हैं, थ्योरम्स से तो हमारा बिल्कुल कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो हमने, बस हमें पता होना चाहिए पैथागोरस थ्योरम का जी वो क्या होता है, जो एक मैंने आपको बताया। इसके आगे भी कुछ है, वो भी हम पढ़ते हैं, इनके फार्मूलाज होंगे सबके, एरिया का, और सबके जो एरियाज हैं ना, उनके एरिया जो होता है, एरिया का फार्मूला हम देखते हैं यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, गिवन है, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं, समझे, ये आप कर लें तो ये आपके ज्योमेट्री का निचोड़ है, ये जो चीज़ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है मैंने आपको बोला था, या स्क्वायर जो है, स्क्वायर भी ऐसे होती है ना, स्क्वायर भी जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और आपका जो है वो, ये लेंथ जो है वो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा जी, लेंथ और विड्थ जो है ना, विड्थ को इसने ब्रेड्थ लिख दिया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ, वो आपका रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा। और पेरीमीटर जो है वो रेक्टेंगल की या स्क्वायर की, वो पेरीमीटर मैंने बोला था जो साइडों की लेंथ होती है, चारों साइडों की लेंथ, उसको उसने लिख दिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इससे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला एरिया का है, पेरीमीटर को भी जहन में रखें लेकिन एरिया को मस्त जहन में रखें। देन एरिया ऑफ जो ट्राइंगल हमने पढ़ा है, पहले रेक्टेंगल का पढ़ लिया, अब ट्राइंगल का हमने पीछे पढ़ा है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब बेस या हाइट वो आपकी गिवन कर देगा, और आपने फार्मूला से जो है ना वो एरिया निकालना होगा ट्राइंगल का। सर ये बेस मल्टीप्लाई हाइट और लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ये सेम ही है। देखें जो आपकी बेस होती है ना, ट्राइंगल जो होती है ना, वो देखें ऐसे होती है, मतलब एक शेप है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें जो बेस है ना वो ये नीचे वाली जो होगी ना, ऐसे ये वाली लाइन ये बेस है, और आपकी जो हाइट है वो ऐसे होगी, ये वाली, ठीक है, ट्राइंगल में ये दो चीजें होंगी। लेकिन जो आपकी लेंथ, आपकी जो एरिया में लेंथ और विड्थ है, वो एरिया चूंकि आप देखें वो स्ट्रक्चर चार कोनों वाली है, आप दिखने में आपको लग रहा है कि वो सेम है, लेकिन मतलब दिखने में तो वो ठीक है, सेम है, लेकिन अगर हम उनकी जियोमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करेंगे ना तो वो अलग अलग चीजें बनती हैं। अब दिखने में तो हाँ ठीक है कि वो भी ऐसी शेप में साइड बनेगी दोनों की, तो हम उनको मतलब, लेकिन उनके जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट ही है, लेंथ और चीज़ है, बेस और चीज़ है। अब देखें जो ब्रेड्थ है, वो उसने कहा जी चौड़ाई है, और एक चीज जब आप नीचे रखेंगे उसकी आप चौड़ाई की बात करें, लेकिन जब आप हाइट की बात करते हैं तो आप ऊपर बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, उसने हाइट की जब स्ट्रक्चर की बात करनी है ना तो वो हमने नीचे से ऊपर जाना है। लेकिन अगर हम ब्रेड्थ की बात करते हैं तो हम जस्ट चौड़ाई की बात करते हैं कि भाई एक प्लॉट है उसकी इतनी चौड़ाई है। और हाइट कैसे कहाँ पे आएगा जी, हाइट आएगा जी, एक शेप है, एक कमरा है, वो एक 10 मीटर 10 फीट ऊंचा है, और उसकी जो बेस है वो जी, वो मतलब 5 फीट है या 15 फीट है, तो उसका जो है एरिया फाइंड करें। अब यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस हो गया उनमें, एक चीज जमीन के ऊपर पड़ी है और एक जो ऊपर खड़ी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, देन ये एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है ना, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, वो पाई आर स्क्वायर है। इसमें वो कह देगा आर आपको रेडियस रेडियस गिवन कर देगा, तो आपने आर स्क्वायर ले लेना है और पाई की वैल्यू लिख लेनी है, तो एरिया निकल आएगा। या आपको वो डी दे सकता है, तो डी चूंकि 2r होता है, तो आपने आर की वहां से वैल्यू निकाल लेनी है डी से, तो आपका फिर भी वही यही फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल के लिए यूज होगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमने चूंकि अभी पढ़ा था, उसमें 2 पाई आर उसका फार्मूला है, वो जस्ट रेडियस दे दे, तो वो क्या है जी, सरकमफेरेंस निकालो, तो 2 पाई आर हो जाएगा। अब ये जी एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, ये डिफरेंट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स विद विड्थ,
मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फार्मूला जो है ना, ये 6 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने मस्ट करने हैं। ये इतना 4 वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी आप पढ़ लें, ये भी जहन में रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप पढ़ें ही ना। ये अब उसने एक जी हमें एग्जांपल दी है। Here the difference between the circumference of circle and its diameter is 135 feet. Find the area of the circle। पाई की वैल्यू जो 22/7 है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल है इस तरह से जी, उसका रेडियस आर है। और उसने कहा जी सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है वो हमें पता है 2 पाई आर है। डायमीटर डी जो है 2 आर होता है। ये डायमीटर गिवन है ना डी 2 आर, तो हमने उसमें से आर की वैल्यू निकाल लेनी है। 2 पाई आर - 2 आर, ये वैल्यू हमारे पास 135। आर की जो है वो 2 जो है डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो वो आपका जी 33/2 हो जाएगा। अब एरिया चूंकि सर्कल का हमें पता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो हमने आर इसमें पुट करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है ऐसे करके। फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई होके काट के जो है वो ये आंसर आ जाएगा। ये शेप वाली दे दी है उसने, शेप वाली रहने दे। ये जी आप लोगों के एरिया हो गया, एरिया के फार्मूलाज हैं 4-5 इंपॉर्टेंट वो हो गए हैं। और ये फार्मूला आपने लाजमी तैयार करने हैं जो मैंने आपको बोले हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे बन के। सर जी इनका स्क्रीनशॉट भेज दें। स्क्रीन शॉट की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को गिवन है बुक, आप लोगों के पास एनटीएस की बुक गिवन है। ये मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, मैं आज दोबारा भी कर दूंगा जो लोग न्यू आए हैं उनके लिए। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, 3-4 बुक्स हैं, उनमें से ही जो पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है ना, उन सबके जो लिंक्स हैं वो गिवन है आपके, आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन है ना व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें गिवन है सारे ही लिंक्स पहले वाले।